शुरू एक सेकंड। हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ का थोड़ा बेसिक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुछ मैंने लास्ट में एक प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं सवाल करवा रहा था, जिसमें बॉल को थ्रो करके हम इम्पल्स निकालने की बात कर रहे थे। तो मैं एक प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल का और दो लूंगा, और इसमें बस सुगम को और दिव्या को दिक्कत जाएगी क्योंकि उन्होंने मुझसे पढ़ा नहीं है ये यूनिट। उसी सवाल का ही एक्सटेंशन है। डायग्राम बनाओ। इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन होगा। What is the impulse for time duration for time duration 0 to t सेकेंड। t मतलब छोटा, 0 to t सेकेंड, 0 से t सेकेंड का इम्पल्स। अब वापस से इम्पल्स होता क्या है, थोड़ा थ्योरी रिवाइज करो। इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, सो पी आई जो है उसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अब टी सेकंड के बाद, अब यहां पे आए पुरानी वाली बात का रिवीजन। टी सेकंड के बाद मुझको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो तो यही रहेगा। वर्टिकल वेलोसिटी जो है, देखें कितने लोगों को याद आता है मैं क्या लिखता हूं। याद आया वर्टिकल वेलोसिटी बेटा? टी सेकंड के बाद v इक्वल टू u प्लस एटी से लगाया। बोलो। अनन्या याद आ गया होगा, अब नहीं याद आ गया? अब देखो प्रख्या, याद आया तुम्हें बेटा? प्रख्या, यस सर। अब मैं फाइनल मोमेंटम दिखा रहा हूं यहाँ पे ऐसे करके। सर इम्पल्स निकालना है ना? हाँ निकाल रहा हूँ ना बेटा इम्पल्स। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। पहले ये इनिशियल था, ये फाइनल अभी निकालूंगा ना। इम्पल्स ही निकाल रहा हूँ, दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। अब मुझको बताओ पी एफ माइनस पी आई, ये तो पी एफ है। पी आई की डायरेक्शन को क्या करूं? बोलो बोलो। रिवर्स। ये रिवर्स कर दिया। ये मेरा पी आई है और ये मेरा पी एफ है। अब अगर इन दोनों का मैं रिजल्ट निकालता हूं तो मुझको पता है ये वाला पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, कट जाएगा ना। इसी तरीके से एम वी नॉट साइन थीटा वाला पार्ट ऊपर है, ये एम वी नॉट साइन थीटा वाला पार्ट नीचे है, तो जो इम्पल्स रह जाएगा वैल्यू वो केवल एम जी टी रह जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, चलो आ तो गया होगा वैसे। इसी को थोड़ा सा मैं और खोल के लिख देता हूँ। देखो ये वर्टिकल वेलोसिटी समझ बेटा? वर्टिकल के लिए याद करो, ये क्वेश्चन लगता था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
बस इसमें सुगम और इनको दिक्कत हो रही होगी। ये निकाल दी वर्टिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इज द इम्पल्स? mgt। अब डाउट पूछो, किसको पूछना है? पहले डाउट पूछो, किसी को अगर पूछना हो तो डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम में ये दिखा दो। पहले ये डायग्राम पूरा यहां तक बनाओ, फिर मैं स्टेप्स बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है, कैसे। पहले डायग्राम बना लो। दिव्या, तुमने बेटा ग्रेविटी वाले लेक्चर्स पढ़ लिए पूरे कि नहीं पढ़े? क्योंकि उसके बाद ही फिर प्रोजेक्टाइल भेजूंगा। दिव्या? सर मैं कल तक कंप्लीट कर हाँ दूंगी बेटा, जोर से बोलो, क्या कह यस रही हो? सर मैं कल तक कंप्लीट कर लूंगी। और सुगम, तुमने बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट की, वो ग्रेविटी किया कि नहीं किया आगे? सर मैं भी कल तक कर दूंगा। कर लो बेटा, क्योंकि जितना भी कर सको एक बार पढ़ लो, बस एक बार कर लो बस। डायग्राम बनाने के बाद फिर यहाँ पे सर चलो। अपन इधर क्या कह रहे हो? पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा? है, मेरे को आवाज सर साफ वो नहीं आ रही। इस नॉट थीटा माइनस जी दिए थे। सर सुनाई दे रहा है? हाँ अब दे रहा है, बोलो क्या पूछ रहे हो? सर अपन यू को वी नॉट साइन थीटा माइनस जी क्यों लिए थे? ये जो लिखा है ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में समझ में, जब आप ग्रेविटी पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन तब समझ में आएगा, भी नहीं आएगा यार। इसलिए अभी समझाऊंगा तो अलग ही क्लास ही हो जाएगी, वो तो पूरे चैप्टर के ही है। कर लोगे, हो जाएगा उससे। एक बार कर लो फटाफट, तुम दोनों कर लो, तुम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं। तुम ग्रेविटी के एकदम, तुमने अगर दोनों ने अगर ग्रेविटी कर लिया फॉर एग्जांपल दोनों ने, मैं ग्रेविटी की एक एक्स्ट्रा क्लास तुम लोगों की, तुम दोनों के लिए ले लूंगा। पर तुम दोनों पहले कर लो, एक बार तुम मुझसे पढ़ लो, मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 1 देख लेना, लेक्चर 1 के बाद तुम दोनों को बिठा के फिर से करा दूंगा, लेक्चर 2 देख लेना, अलग से करा दूंगा, बट आप पहले करो अपने एंड से एक बार। हाँ, अभी डायग्राम बनाने के बाद ये लिखो, दिस इज इम्पल्स, ये निकालना है, ये इम्पल्स है, ये लिखो। उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है। उसके बाद पी आई दिखाओ, इसको दिखाओ, ये जो इनक्लोज किया है। फिर उसके बाद इसको लिखो डायग्राम में बना के, इतना लिखो पहले। मतलब पहले डायग्राम बनाओ, फिर सेकंड फिगर ये बनाओ, सेकंड ये बनाओ, थर्ड ये बनाओ, फोर्थ और बनवाऊंगा। और चौथा ये बनाओ। लिख लिया हो तो बताना।
हो गया बेटा? अब एक इसका सिंपल तरीका बताऊं जो एक स्टेप में ही हो जाता है पूरा सवाल। देखो अब मैं इसको एक स्टेप में करके बताऊंगा। पहले ये बताओ इम्पल्स जो था अपना डीपी एफ डी टी, ये बताओ व्हेन, अभी रुको, अच्छा पहले पहले ये लिखो, पहले लिखो पहले ये लिखो डीपी इज एफ डी टी, पहले ये लिखो डीपी इज एफ डी टी, पहले इतना लिखो इम्पल्स इज एफ डी टी, और फिर साथ में लिखो व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट द इम्पल्स इज एफ टी, फिर लिखो व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट द इम्पल्स इज एफ टी। तो सर इसमें कैसे करोगे? इस केस में force is constant mg, agreed, force is constant mg, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। therefore impulse एक स्टेप में हो गया है, ये लो। आया समझ में? एक स्टेप में कर दिया, बट जानबूझ के मैंने पहले लंबे मेथड से कराया था टू रिवाइज प्रोजेक्टाइल। एक और दूंगा अभी प्रोजेक्टाइल का, और उसके पीछे इंटेंशन है टू बेस पहले का रिविजन। समझा नहीं है क्लास में? अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा हूं। समझ? बेटा क्लास में तुम लॉग इन नहीं किया अभी? अच्छा चल कर ले, मैं रिकॉर्ड कर दिया। डायग्राम बनाओ। प्रोजेक्टाइल का रिविजन है। The ball is projected horizontally. हेलो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना, तो और क्या कर सकता। The ball is projected horizontally. दो पार्ट में सवाल है। What is the impulse for complete motion? What is the impulse for complete motion? m√2 2gh। फिर से बोलो। m√2gh। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं दो तरीके से बताऊंगा, रुक जाओ। सबसे पहले मेरे को इनिशियल मोमेंटम बताओ। इनिशियल मोमेंटम है mv0, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही सर, इस डायरेक्शन में है। फाइनल जब आएगा तो mv0 तो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल वेलोसिटी में जिससे पूछूंगा वो बताना। ऋषित मुझे बताओ यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? अनन्या मुझे वर्टिकल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? चलो मुझे कौन बताएगा? समृद्धि ने तो आंसर दे दिया। मुझे बताओ यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? हु वुड टेल मी? भूल गए, भूल गए। √2gh।
ये तुम्हारा हो गया सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, ये पूरा। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे इम्पल्स निकालना है, पी एफ माइनस पी आई। तो ये पी आई को रिवर्स कर लेता हूं, रिवर्स कर दिया वेक्टर। अब इन सबका रिजल्ट निकालना है। देखो ये वाला वेक्टर और ये तो कट जाएगा, देयरफॉर या गुड। कैन आई क्लियर दिस? So wait. डन। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। अब बस इम्पल्स पर उसी पे डिस्कशन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है। दो सवाल दूंगा, डायग्राम बनाओ, लिख रहा हूं चलो। अब सबको समझ में आएगा। सर बॉल से पहले क्या लिखा है? The ball rebounds with same speed. The ball rebounds with same speed. What is the impulse? The ball rebounds with same speed. जिससे जिससे जा रहा है उसी से rebound कर जाता है. What is the impulse? फटाफट आंसर दीजिए. Give me the answer बेटा. आपके सामने डायग्राम बना हुआ है. 0 जीरो नहीं है. 2 MV टू naught. एम वी 2 नॉट। MV नॉट है. 2 MV नॉट क्योंकि अब मेरे को इसको रिवर्स करना है माइनस पी आई. एक्सरे कराया तो पूछो. इसका बी पार्ट. If time of contact with surface is T naught, अगर surface से जो contact time था वो T naught है, then average forces, मतलब जो contact का जो time था वो अगर T naught है तो मुझे बताओ average force कितना लगा?
2 mv0 by t0. वेरी गुड, बिकॉज एवरेज फोर्स हमने कल सीख लिया था चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम है, तो 2 mv0 तो चेंज ऑफ मोमेंटम है डिवाइड बाय टाइम, दिस इज द फोर्स। जल्दी बनाओ, अगला क्वेश्चन देंगे। I'm clearing. Next problem. वही बॉल टकराई, V0 से आ रही थी और ऐसे टकरा के चली गई। This angle is theta. डायग्राम बना लो। हिंट दे दूंगा, पहले आप डायग्राम बना लो। So 2 mv0 cos theta. गुड। सब बच्चे कुछ नहीं बेटा, कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट। देखो जैसे भी तुमने प्रोजेक्टिल का करे थे ना, यार ये वाला हुआ, ये पूरा पी आई है, इसको देखोगे बेटा, डाउट पूछ लेना, क्योंकि हम कम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका फायदा उठाओ, उसकी इसका एडवांटेज लो। डाउट अगर है तुरंत पूछो। ये फाइनल हो गया। अब जरा बताना जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं, बताना इज दिस करेक्ट और नॉट। क्या इम्पल्स यही होता है? सुगम, सुगम से पूछ रहा हूँ, क्या बेटा इम्पल्स सुगम ये होता है? इज दिस करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इम्पल्स? सुगम टेल मी। Yes. Yes, ठीक sir. है। दिव्या, इज दिस करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इम्पल्स? नो सर, कहाँ गलती है? सर एरो नहीं लगा है। हाँ, वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया है। अब निकालो, Okay, sir. अब निकालो इम्पल्स। निकालो, आंसर बताओ। तो पी एफ माइनस पी आई करना है, तो पी आई की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे पहले। तो रिवर्स करने पर यहाँ बनाया डायग्राम, ये इधर हो गया और ये ऊपर हो गया, ये पूरा पी आई। अब रिजल्ट दोनों का जोड़ो, जोड़ने पे ये वेक्टर और ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, सो द इम्पल्स विल बी
लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ बेटा। सर इसी क्वेश्चन में अपन रिजल्टेंट वेक्टर से निकाल सकते हैं इम्पल्स। नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर से क्यों करना है? वेक्टर के कंपोनेंट लेके करेंगे बेटा। रिजल्टेंट से क्या निकलेगा इसमें? सर जो चेंज आता है जैसे दो वेक्टर्स है नहीं तो फिर बेटा दिस इज अ सिंपलर मेथड ना। हाँ यानी दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे ना। करके देखना, आएगा तो सेम, बट तुम्हें आना चाहिए वो निकालना तरीका, अगर तुम्हें याद है तो। ठीक है, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ गन GUN, फ्रॉम अ गन bullets are fired with velocity v naught. Bullets are fired with velocity v naught. Bullets are fired with velocity v naught at a rate of n per second. मशीन गन है, n बुलेट्स फायर कर रही है पर सेकंड। मशीन गन, n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए क्वेश्चन। a gun, बंदूक से, a gun fires bullets with velocity v naught at a rate of n bullets per second. किस रेट से बुलेट निकल रही है? n बुलेट निकल रही है एक सेकंड में। Mass of bullet is m. Mass of bullet is m. Find the force find the average force by the gun. Find the average force by the gun. बेटा गन से कितना एवरेज फोर्स लग रहा है? तो कैसे करोगे सर? देखो बुलेट पर, भाई बुलेट आगे क्यों गई? कोई बता सकता है? गन ने कुछ फोर्स लगाया तभी तो गई ना, नहीं तो क्यों जाती आगे? तो मुझको पहले बताओ, बुलेट का निकलने के पहले क्या मोमेंटम था? बुलेट का बताओ, क्या मोमेंटम था? जीरो था। निकलने के बाद बोलो कितना हो गया? mv नॉट। ठीक है, तो एक बुलेट का मोमेंटम में चेंज कितना आया? एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया mv नॉट। दिव्य यहां तक क्लियर हो गया? बुलेट के निकलने के पहले स्पीड जीरो थी, मोमेंटम जीरो था। बुलेट के निकलने के बाद स्पीड v नॉट है, मोमेंटम mv नॉट है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया mv नॉट। अब रुको, since n bullets are fired per second, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, the rate of change of momentum per second। बताओ कितना होगा? एक बुलेट निकली, इतना मोमेंटम चेंज हुआ। n बुलेट निकली इन 1 सेकेंड, mv नॉट है। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? फोर्स। वापस से सुनो, बुलेट के निकलने के पहले मोमेंटम था जीरो, बिल्कुल ठीक। बुलेट निकली mv नॉट से, तो बुलेट का मोमेंटम हो गया mv नॉट। तो एक बुलेट का मोमेंटम में चेंज आया mv नॉट, बिल्कुल क्लियर है। सिंस n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड, n बुलेट्स फायर हो रही हैं पर सेकंड, तो
एक सेकंड में कितना मोमेंटम बदला, एम वी नॉट एन। मुझे बताओ एक सेकंड में कितनी बुलेट निकली, बताओ एक सेकंड में एन बुलेट निकली, तो एक सेकंड में कितना गन ने मोमेंटम चेंज करा, एम वी नॉट एन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड फोर्स होता है, तो गन से लगने वाला फोर्स हो गया एम वी नॉट। लिख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी तरीके का बना के दे रहा हूं, इसी तरीके का बना के, बिल्कुल समझ जाओगे आप। डायग्राम बनाओ। n balls, n balls hit the surface, n balls hit the surface per second. N balls hit the surface per second. The balls rebound with same speed. The balls rebound with same speed. What is the force by the wall? What is the force by the wall? दीवार से कितना फोर्स लगा, करो। अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कैसे करना है। Do it. पहले एक बॉल का मोमेंटम चेंज बताओ। 2 mv not n। वेरी गुड बेटा। ये बॉल तो इनिशियल मोमेंटम था बॉल का पहले एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम है एम वी नॉट। चेंज निकालना है, इसको रिवर्स कर लो। ठीक है, ये तो चेंज आया। n balls hit per second, therefore ये फोर्स हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, मेरे को तो लग रहा आ ही गया, आ ही जाना चाहिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और ग्रेविटी से रिलेट करेंगे, ग्रेविटी से। डायग्राम बनाओ, ग्रेविटी का सवाल है। The ball is released. The ball is released. After collision, rebounds with same speed. After collision, rebounds with the same speed. मतलब जिस स्पीड से टकराया उसी से वापस रिबाउंड भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। n balls, n small n balls hit per second, n balls hit कर रही हैं per second. सर वो मीटिंग छूट गई थी, एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन बता दो। डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो the balls are released. The balls are released. वो बॉल को रिलीज कर रहे हैं। The balls are released. ठीक है। The balls rebound with same speed after collision. The balls rebound with same speed after collision. ठीक है, जिससे टकराए थे उसी से रिबाउंड कर गए। n balls, small n का नंबर छोड़ लो, n balls hit per second. n balls hit मतलब कितनी बॉल टकरा रही हैं? n. What is the force on the surface? कितना फोर्स लग रहा है? What is the force on the surface? करो, मैं नहीं कुछ बता रहा, अपने आप करो। हिंट दो थोड़ी सी, जिन्होंने ग्रेविटी पढ़ा हुआ है। हिंट बस ये है कि आपको पहले तो ये स्पीड निकालनी है और टकराने के बाद उसी स्पीड से चला गया। आप करो। So 4GH I'm not. हाँ बेटा। 4GH. नहीं, पहले ये निकालो। पहले बताओ ये एमवी के टर्म्स में, एमवी के टर्म्स में कितना मोमेंटम का चेंज है? एमवी के टर्म्स में मृदनी बताओ, मृदनी मुझे बताओ एमवी के टर्म्स में ये कितना चेंज है? मृदनी, अवनी, प्रख्या, प्रख्या बताओ। हाँ बेटा बोल, कितना है मृदनी? 2mv। वेरी गुड, 2mv। अब v निकालना मेरा एम है। √2gh। अरे वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छे से याद करके बता रहे हो। तो मोमेंटम का चेंज एक बॉल में आ गया। ये तो एक बॉल का चेंज आया, मुझे पर सेकंड निकालना है। पर सेकंड कितनी बॉल टकराई है एक सेकंड में? बोलो कितनी बॉल हिट करी है? n बॉल्स। तो जो मोमेंटम का चेंज आया पर सेकंड वो आया ये आ गया फोर्स। एक और दूंगा। क्लियर कर दें? कर दिया। एक और, समृद्धि तुमने मुझसे पूछा था, ये क्वेश्चन याद करो।
कुछ दिन पहले। ये एक प्लेट है, प्लेट प्लेट। एम इसका मास है, फ्लोट कर रही है। कैसे कर रही है बताता हूं। केवल पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है। डायग्राम बन गया। हाँ बेटा सुगम क्या कह रहे हो? हाँ अब उसमें लिखो द बॉल्स after collision rebound with same speed. The balls after collision rebound with same speed. The ball rebound with same speed. जिससे टकराई उसी से rebound कर गई। ठीक है। How many balls should hit per second? How many balls should hit per second such that the plate, the floating plate, such that the floating plate remains in equilibrium. सच वो बेटा प्लेट जो है फ्लोट करती रहे, नीचे ना गिरे। सच दैट द फ्लोटिंग प्लेट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। थोड़ी हिंट देता हूं उनको। ये देखो ये प्लेट है, ये बॉल टकरा के ऐसे करके रीबाउंड हो रही है। तो किस रेट पे टकराएं कि ये प्लेट फ्लोट होती रहे, नीचे ना गिरे। तो नीचे पहले मुझे बताओ, प्लेट पे नीचे क्या फोर्स लग रहा है? नीचे पहले ये बताओ वैभव, कितना फोर्स लग रहा है प्लेट पर नीचे? ग्रेविटी का लग रहा है mg। दिव्या ये क्लियर हुआ? दिव्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अब ये जो बॉल टकरा के वापस आ रही हैं, इसमें एक बॉल का मोमेंटम चेंज पहले बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? लेट n balls hit per second। तो जो मेरी बॉल्स हैं उनके द्वारा जो फोर्स आएगा वो इतना आएगा जो कहां लग रहा होगा प्लेट पर? बोलो ऊपर। प्लेट ना गिरे तो ये कहां नहीं होनी चाहिए। प्लेट ना गिरे तो फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। अब पूछो क्या डाउट पूछना है इसमें। पूछ लो बेटा एक बार, जिसको भी जो पूछना है। लिख लिया? दिव्या क्लियर हुआ बेटा मैंने क्या किया? दिव्या दिव्या यस सर हो गया। तरनवीर तेरे को क्लियर हो गया? यस सर। मृदनी है? हाँ बोलो, पूछो। मृदनी क्लियर है? यस सर। गुड।
एक में सवाल ही थोड़ा सा लेवल ज्यादा दे रहा हूं, थोड़ा सा तुम भूल गए होगे वैसे तो। सर प्लीज थोड़ा लिखना था, छूट गया था थोड़ा सा। लिख लिया? क्लियर कर रहे हैं? एक में सवाल, बेटा ये देखो, ये मैं थोड़ा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले तो मैं एक रिवीजन कराऊंगा उस कॉन्सेप्ट का, डिफरेंशिएशन का रिवीजन है। ध्यान देखें कितने लोगों को याद, याद तो किसी को नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई दिक्कत। साइन को पहले कॉस लिख देते हैं और फिर अंदर जाते हैं तो एफ एक्स का ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से अगर ये मैंने कराया हुआ है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कुछ बताना नहीं है इसमें, ये तो मैं केवल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा अभी। लिख लो फिर मैं सवाल दूंगा अभी। हेलो, 10 मिनट तो लगाते हैं क्लास का। लिख लिया? यस सर। अब मैं एक छोटा सा रिवीजन देता हूँ, फिर तुम्हें एक सवाल दूंगा। सर 1 मिनट लास्ट का लिखना था। लिख लिया? कैन आई क्लियर दिस? यस सर। दो छोटे छोटे कर दो, फिर मैं सवाल दूंगा, इसका एप्लीकेशन दूंगा न्यूटन्स लॉ के साथ, जो कभी एग्जाम में आया है। ये निकालो, पहले ये निकालो फिर अगला दूंगा। सर 4 cos 2t। 2t का डिफरेंशियल 2, तो ये हो गया। एक और, फिर सवाल दूंगा। सॉरी, एक्स ही लिख लेते हैं, वैसे तो टी के साथ कर सकते हैं, टी सम अदर वेरिएबल।
निकाल। ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो न्यूटन्स लॉ का है, कभी एग्जाम में भी आया है, मेडिकल में भी आ चुका है, पहले मेंस में आया फिर मेडिकल में आया। क्वेश्चन ये है, मोमेंटम दे रहा हूं, मोमेंटम लिखा हुआ है। पहला पार्ट अभी दे रहा हूं सवाल का। निकालो। करो। Sir, 8 cos 40 I cap minus 8 sin 40 J. दिस इज पार्ट 1। इसका फिर बी पार्ट। इसका बी पार्ट। व्हाट इज, इसका बेटा बी पार्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? What is the magnitude of force? What is the magnitude of force? करो। अरे मैग्नीट्यूड तो आसान है निकालना। स्क्वायरिंग करो। को 64 को कॉमन लिखा तो cos
ये तो 1 हो जाएगा। 8 मिनट। इसका एक पार्ट जो कभी मेंस में आया है तो वो बताना चाहता हूँ। पहले मैं क्लियर कर लूँ इस पार्ट को, क्लीन कर लूँ पहले। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है वैसे सवाल। इतना लिखो पहले, फिर हम बताएंगे। सर पिछला क्वेश्चन में कौन सा पार्ट नीट के लिए आया था? पिछले वाले में कौन सा, क्या बेटा क्या? सर ये पूरा क्वेश्चन ही नीट में आया था कि एम्स में? नीट में ये आया था, ये वाला पार्ट अब जो मैं पूछ रहा हूँ ये आया था, और उसके लिए ये निकालना था जो अभी फोर्स निकाला है। ये आया था नीट में बी वाला पार्ट, पर बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए ए पार्ट करना जरूरी था। व्हाट इज एंगल बिटवीन पी एंड एफ? तो हम लोगों ने जब वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये सीखा था। तो अब यहाँ पे जरा पी डॉट एफ निकालो पहले एक बार। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। और यहां वाले पार्ट का जीरो आ गया। हेंस बताओ कितना 90 एंगल है? डिग्री। हाँ ठीक है, 90 डिग्री। वेरी गुड। ये आया है। ये पहले मैथ्स के एग्जाम में कभी आया था, इंजीनियरिंग में, फिर मेडिकल में आया।